अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सहरी जाज। आज हम बात करेंगे कुरान पाक की तालीम के बारे में। कुरान पाक हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों के लिए मशअले राह है। कुरान पाक हमारे अरबी ज़ुबान में है और इसका तर्जुमा इतने मुख्तसर और इतने आसान अल्फाजों में बयान किया गया है कि इसको समझने की कोशिश की जाए तो ये हमारे लिए एक मुकम्मल और ज़ाब्ता हयात बन जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कुरान पाक की तरतीब के बारे हिसाब से। अगर देखा जाए तो सूरह फातिहा हमारी सबसे पहली सूरा है। सूरह फातिहा हम दिन में 5 मरतबा कुरान नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज के अंदर हम हर नमाज में इसकी तिलावत करते हैं। लेकिन अगर इसके तर्जुमे को समझा जाए और इसके सिर्फ कैफियत को देखा जाए कि हम आखिर अल्लाह तबारक व तआला से दिन में 5 मरतबा क्या बात करते हैं, कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि नमाज़ पढ़ते हुए जब मेरा बंदा मेरे लिए नमाज़ पढ़ता है तो मैं उससे हम कलाम हो रहा होता हूँ। तो ये देखा जाए कि अगर हम कलाम होते हुए हम अल्लाह तबारक व तआला से बात क्या करते हैं। तो फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अब इसके आखिर में हमने आमीन कहा। आमीन कहने का कोई तो वजह होगी कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या मांगा गया जिसकी वजह से हमें आमीन कहा गया कि अल्लाह हमारी तमाम मुरादें पूरी कर दे। अब देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं और वो आखिरत के दिन का मालिक है। हम उसी की ही इबादत करते हैं, उसी से ही मदद चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की पहली 3 आयत के अंदर हम्द व सना बयान कर दी गई। 3 आयत के अंदर होगी हम्द व सना बयान। अब चौथी आयत इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। अब सीधा रास्ता दिखा ये हमने कह दिया। अब हमें पता होना चाहिए कि हम रास्ता कौन सा मांगे हैं, सीधा रास्ता कौन सा सीधा रास्ता। अब इसी की अगली आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ही फरमा दिया कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि उन लोगों का रास्ता जिन पर मैंने इनाम किया, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उनका रास्ता नहीं जिन पर मैंने गज़ब किया। अल्लाह तबारक व तआला खुद ही फरमाते हैं कि मुझसे वो रास्ता मांगो जिस पर मैंने इनाम किया, ना कि वो रास्ता जिन पर मैंने गज़ब किया। अब ये तो हो गई सूरह फातिहा की बात। अब सूरह फातिहा हम जब नमाज में पढ़ रहे होते हैं तो तब हमारी कैफियत क्या होनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होते हुए हमें महसूस क्या होना चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला से जब हम कलाम हो रहे हैं तो हम बात करते हुए क्या महसूस कर रहे हैं। नमाज के अंदर जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो हमें ऐसा महसूस होना चाहिए कि हम अपने रब्बुल इज़्ज़त से हम कलाम हो रहे हैं और उससे अपनी सबसे पहले तो कि हम्द व सना बयान कर रहे हैं कि तमाम तारीफ़ें तेरे ही लिए हैं, हम तुझी से ही मदद चाहते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं, तू आखिरत के दिन का मालिक है। ये हम्द व सना बयान करने के बाद हम उससे अपनी भलाई मांगते हैं और कहते हैं अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। जब अल्लाह तबारक व तआला से हम सीधा रास्ता मांग रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो सीधा रास्ता मांग रहे हैं वो अल्लाह तबारक व तआला से हम डायरेक्ट मांग रहे हैं, हमारे और उसके दरमियान कोई नहीं है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, फिर साथ ही हम उसे ये भी कह रहे हैं कि हमें उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उन लोगों का जिन पर तूने गज़ब किया। जब ये कैफियत ये तर्जुमा हम याद करने के बाद ये महसूस करेंगे नमाज में, तो ये नमाज हमारी अल्लाह तबारक व तआला तक सीधी जा पहुँचेगी। और हम नमाज तो पढ़ रहे होते हैं व्यूअर्स, लेकिन हमें पता नहीं होता हम नमाज में पढ़ क्या रहे हैं। हम अरबी तो पढ़ रहे होते हैं लेकिन उसके तर्जुमे के बारे में, उसके अल्फाजों के बारे में समझ नहीं पाते। तो हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह आइंदा आपको जिस तरह सूरह फातिहा के बारे में थोड़ा बहुत बताया और अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें क्या फरमाया और हमसे क्या कहा और अपने अंदर ये कैसे मुकम्मल हुई, इसी तरह हम आगे कुरान पाक की आयत के बारे में आपको बताते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि मेरा बोलने का और आपका सुनने का अल्लाह तबारक व तआला जो अजर है वो हमें ज़रूर दें और उसके बाद इसको समझने की और आपको समझाने की मुझे और तौफीक दें। फमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।